हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर्स के बारे में। ठीक है, तो मिरर अकॉर्डिंग टू हम 10th और 12th के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो मिरर को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। कैसे? देखो, एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरे टाइप से क्या है, स्फेरिकल मिरर्स को भी इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से मिरर पढ़ते हैं? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, दोनों टाइप के मिरर्स को इसमें पढ़ेंगे। प्लेन मिरर पहले हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर को, फिर बाद में पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर को। तो चलो देखते हैं, पहले प्लेन मिरर को पढ़ते हैं। देखो, हमने पढ़ रहे थे मिरर्स में पहला पार्ट था हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, देखो मिरर कुछ नहीं है, मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिससे क्या है, लाइट को बाउंसिंग बैक किया जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि नहीं? जैसे मान लो कोई भी मिरर हो, उससे क्या लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद क्या है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जो भी एक स्मूथ सरफेस है और जो प्लेन सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे क्या है लाइट को बैक किया जा सके। ठीक है, लेकिन मिरर भी एक ऐसा सरफेस है जिससे लाइट को क्या किया जा सकता है, बैक किया जा सकता है, बाउंसिंग बैक होती है लाइट। देखो पहला पार्ट है हमारा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को क्या है, हम फ्लैट मिरर भी बोलते हैं। प्लेन मिरर को क्या है, हम फ्लैट मिरर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल कैसा होता है, फ्लैट होता है। कैसा होता है ये? फ्लैट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लैट मिरर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन यूजेस देखो इसके। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड टू सी ourselves. The mirrors on our dressing table and in bathrooms are plain. देखो, प्लेन मिरर्स जो यूज किए जाते हैं वो खुद को देखने के लिए यूज करते हैं घर में। ठीक है, जो मिरर्स हैं, जो ड्रेसिंग टेबल और बाथरूम में कौन से मिरर हैं, वो प्लेन मिरर। कौन से मिरर हैं वो? प्लेन मिरर। ठीक है, कैसे है वो? प्लेन है। ठीक है, कैसे है वो? प्लेन। जो मिरर यूज किए जाते हैं ड्रेसिंग टेबल और बाथरूम से, कैसे मिरर है वो? प्लेन मिरर। कैसे मिरर है वो? प्लेन मिरर। देखो, प्लेन मिरर का यूज इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स टू मेक लुक देम बिगर। जैसे मान लो आप मॉल में जाते हो या फिर किसी शॉप में जाते हो, तो वहां पर तुमने देखा होगा तो कुछ ज्यादा ही तगड़े लगते। जैसे मान लो कुछ घर वहां पर गए और देख रहे हो खुद को तगड़ा पा रहे हो वहां पर, तो एक मोटिवेशन ही मिलता है वैसे उनको देख के। ठीक है, लेकिन वहां पर इन चीजों को यूज किया जाता है जिससे क्या है, आप तगड़े दिखें और अच्छे दिखें। ठीक है, जैसे मान लो ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप में आपको देखा जाता है, वहां पर क्या है, आप अच्छे लगोगे तो आप सामान भी तो खरीदोगे। इससे क्या है, वो कैसा मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर को वहां पर यूज करते हैं। देखो प्लेन मिरर का दूसरा यूज क्या है, आपने देखा वो ब्लाइंड टर्न्स क्या होते हैं। जैसे मान लो कोई घुमावदार रोड है, घुमावदार रोड जहां पर सामने वाले जो साइड से आते हैं, दूसरी तरफ से जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो देख नहीं पाते, तो वहां पर क्या है, इनका यूज किया जाता है प्लेन मिरर का। तो वहां से क्या है कि आपको कौन दिख सके, उधर से आने वाला जो व्हीकल है वो दिख सके, जिससे क्या है कि जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे बचा जा सके। ठीक है, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप, और इनको पेरिस्कोप बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। देखो अब पढ़ने वाले हैं हम स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स देखो, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स को मेनली दो तरीके से डिफाइन किया गया है इसमें। मेनली कैसे? देखो, एक कॉनकेव मिरर और एक
कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दो तरीके से डिफाइन किया है स्फेरिकल मिरर, हाँ स्फेरिकल मिरर्स को, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इन तरीकों से इसको डिफाइन किया गया। तो पहला पार्ट क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसे नोट कर लो और पढ़ते हैं। देखो स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनाते हैं, देखो मान लीजिए हमारे पास कोई हॉलो ग्लास स्फीयर है। ये किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि मान लो ये वाली इसकी सेंटर है और ये वाला इसका रेडियस, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इससे एक पार्ट काट लूं यहां से, ये वाला पार्ट काट लिया मैंने। यहां से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी इच्छा वहां से काट लो, ठीक है। तो एक पार्ट हमने काट लिया। अब मैंने वो पार्ट यहां लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, उसको कोटिंग कर दूं। यहां मैंने क्या कर दी, इसकी कोटिंग कर दी, ठीक है। तो ये वाला जो मिरर होगा, अब मैंने क्या बना दिया, इसे कोटिंग करके जो मिरर होगा, पहले तो ये कैसा था, होलो ग्लास स्फीयर था भाई, इसके पीछे कोई कोटिंग नहीं थी तो ये ट्रांसपेरेंट था। अब मैंने क्या कर दिया, इसके पीछे थोड़ी सी कोटिंग कर दी, ठीक है। अब कोटिंग के बाद मैंने इसको बना लिया मिरर। इस मिरर को नाम देते हैं हम, इस बाहर की तरफ से क्या हो, उस पर कोटिंग हो रखी हो, इसको नाम देंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, अब मैं इसी मिरर को, एक वाला मैंने, ठीक है, फिर मैंने ऐसे काट लिया। अब मैं इसको क्या करूं, अंदर की साइड से कोटिंग कर दी मैंने, ठीक है। ये क्या है, मैंने अंदर की साइड से क्या कर दी, कोटिंग कर दी। अब कोटिंग करने के बाद क्या हुआ, जो सरफेस आया ये वाला, ठीक है, इस वाले सरफेस को जो ये मिरर बन के तैयार हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोलेंगे इसे हम, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो पहला पार्ट पढ़ेंगे हम कॉनकेव मिरर का, ठीक है। इसे बना लो। देखो अब पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं, लो कॉनकेव मिरर के बारे में समझा देता हूं एक बार। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब मैं यहां पर मान लो एक पॉइंट P, ठीक है, यहां से मैं एक लाइन खींचूं C, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो R, ठीक है। ये M और ये N। अब सुनो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कन्वर्जिंग मिरर। इसको मैं जब समझा दूंगा, जब इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर इसको बोल देते हैं। तो देखो यहां से क्या है कि ये वाला पॉइंट मानना है, इसको बोलते हैं हम पोल, इसको क्या बोलते हैं हम, पोल, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने स्फीयर बनाया था एक, स्फीयर का सेंटर है कि नहीं ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर का सेंटर है कि नहीं ये, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। अच्छा, ये स्फीयर की यहां से यहां तक की ये क्या थी, रेडियस, क्या थी ये, रेडियस, इसको बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इस वाली लाइन को बोलते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल, और ये कौन सा हो गया, क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एम एन क्या हो गए, देखो एम एन को बोलते हैं अपर्चर, इस वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की को अपर्चर, क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक की को अपर्चर। ठीक है, ये हो गया, एम एन हो गया, पी पोल, रेडियस आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब एक और बात बोलूं यहां पर थोड़ी देर के लिए, मान लो एक पॉइंट बीच में लिख लो एफ, क्या लिख लिया मैंने, एफ, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो एफ मान ली मैंने। तो जो एफ है हमारी वो है फोकल लेंथ, जो पॉइंट है ये वाला, ये है फोकस, ये क्या हमारा फोकस। ठीक है, तो सारी चीजें डिफाइन हो गई हैं इसमें। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस है स्फेरिकल मिरर, जो स्फीयर पूरे होलो ग्लास स्फीयर की, ये सेंटर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ की थी यहाँ पर, ये पोल हो गया, और एम एन अपर्चर, और यहाँ से एक पॉइंट वाला था मैंने फोकस, जो हाफ ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस पर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है एफ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ फोकल लेंथ, और ये वाला एफ फोकस। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। देखो अब पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो मैं अभी कुछ ऐसे सरफेस था, ऐसी मैंने कोटिंग कर रखी थी। ठीक है, उसको नाम दिया था मैंने कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां भी वही सिस्टम है, एक मान लो P, यहां मान लो C, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस R। ठीक है, फोकस, अब देखो होलो ग्लास स्फीयर है कि नहीं, ये पूरा मैंने कोटिंग इसको की, तो इस होलो ग्लास स्फीयर का सेंटर है ये, इसकी रेडियस ये दे रखी है। ठीक है, हमने एक पॉइंट मान लिया इसके हाफ ऑफ द लाइन सी पी एफ। ठीक है, अब क्या है, मैं इसको बोलूं कि जो ये लाइन खींची हुई है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, अभी मैंने कॉनकेव मिरर में पढ़ाया था। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल, ये वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी मैंने क्या बताई थी आपको, फोकल लेंथ बोलते हैं इसे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये एम और ये एन, एक एम एन क्या है, अपर्चर, एम एन क्या है, अपर्चर। ठीक है, एम एन क्या है, ये वाली डिस्टेंस अपर्चर। ठीक है, एम एन अपर्चर हो गया, एफ क्या है, फोकल लेंथ, आर क्या है, रेडियस ऑफ
कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सीपी की जो डिस्टेंस है वही तो आर है, उसी को वो क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कुछ रह गया इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस हो ही गया और फोकस भी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया, एम एंड पी पोल, सारी कुछ चीजें हो गई। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डाइवर्जिंग मिरर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। अच्छा, इनके यूजेस भी हम कब पढ़ेंगे, जब इनकी इमेज फॉर्मेशन कराएंगे, उसी के साथ अच्छे तरीके से आप समझ भी पाओगे। इसलिए मैंने अभी यूजेस नहीं करा रहा हूँ, केवल मिरर के बारे में समझाया। तो आपकी जो क्लास होगी अगली, वो इमेज फॉर्मेशन के बारे में करेंगे फिर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। तो यहाँ तक की बस यही क्लास है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।